हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका अपने चैनल ओम इंस्टीट्यूट पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हीट। हीट मतलब उष्मा, जो कि क्लास 7 का 3rd चैप्टर है। तो चलिए देखते हैं उष्मा के बारे में क्या क्या पढ़ना है। तो इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है, सो आइए देखते हैं। हमारा हीट यानी कि उष्मा, आप लोग तो उष्मा जानते ही होंगे, उष्मा किसे कहते हैं। उष्मा जो होती है ना, वो एक तरह की ऊर्जा ही होती है। उष्मा क्या होती है, हीट। उष्मा ऊर्जा का ही क्या होता है, एक रूप होता है जो किसी पदार्थ या वस्तु को गर्म करती है। क्या करती है, गर्म। जो भी कभी ठंडी चीज से गर्म, कभी कभी देखते हैं हम लोग, जो कोई ठंडा है और उसको जब हम लोग गर्म करते हैं तो वो गर्म हो जाती है। जैसे कि मान लो यहाँ पे अगर कोई प्लेट वगैरह है, बीकर टाइप का, और इसको अगर हम गैस पे या फिर चूल्हा पे कहीं पे डाल रहे हैं तो ये गर्म हो जा रही है। तो ये कैसे गर्म होगी, स्थानांतरण मतलब इससे उसमें कैसे ऊर्जा स्थानांतरण होता है, इसके बारे में हमको जानना है। तो इसमें हम क्या क्या जानने वाले हैं, तो देखो एक मिनट। इसमें हमको क्या जानना है, उष्मा कहते किसे। तो उष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है जो किसी पदार्थ या वस्तु के क्या करता है, गर्म करती है। इसमें पहला जानना है तापमान, यानी कि टेम्परेचर कहते किसे, ये होता क्या है। तो कोई भी चीज कभी कभी गर्मी लगती है, कभी ठंडा लगता है, तो ये बढ़ती घटती रहती है ना, टेम्परेचर यानी कि तापमान। तो देखो किसी भी वस्तु की ना गर्माहट या ठंडक की डिग्री को हम क्या कहते हैं, तापमान कहते हैं। किसका, उस वस्तु का तापमान कहेंगे। जैसे कोई चीज ज्यादा गर्म हो रही है, उसका टेम्परेचर हाई है। कोई लो है, मतलब कम गर्म हो रही है, यानी ठंडा ठंडा अभी मौसम है ना ठंडी का, वैसा टाइप का। तो चलो दूसरा देखते हैं इसका। दूसरा है तापमान के प्रकार, यानी कि थर्मामीटर किसे कहेंगे, और इसके बारे में जानेंगे। तो थर्मामीटर जिस उपकरण से ताप को मापा जाता है उसको क्या कहते हैं, थर्मामीटर। यानी हम अपने शरीर के ताप को जिससे मापेंगे उसको क्या बोलेंगे, अपने शरीर का तापमान यानी कि थर्मामीटर बोलेंगे। जैसे कि कभी कभी बुखार वगैरह लगती है तो हम लोग ऐसा वाला थर्मामीटर का यूज करते हैं ना। अब इसमें ना, इससे इधर आएगी तो समझ जाएंगे क्या है, फीवर चढ़ा हुआ है, यानी तो यहाँ पे नॉर्मल है इधर। तो देखो थर्मामीटर के कितने प्रकार होते हैं, 2। थर्मामीटर के प्रकार कितने हो रहे हैं, 2। एक होता है हमारा डॉक्टरी थर्मामीटर और एक होता है प्रयोगशाला थर्मामीटर। इसे कैसे कहेंगे, डॉक्टरी थर्मामीटर क्या होती है। तो जो थर्मामीटर से मनुष्य यानी कि हम लोगों के ताप को मापा जाता है उसे हम बोलेंगे डॉक्टरी थर्मामीटर, और जिससे अन्य वस्तुओं की ताप को मापा जाएगा उसको हम बोलेंगे प्रयोगशाला थर्मामीटर। जैसे कि ये जो दिख रही है, लैब वगैरह में ज्यादा यूज होती है। इसमें ना क्या होता है, जो हमारा जो 37 डिग्री सेल्सियस होता है हमारे शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर, अगर इससे बढ़ रही है तो हमको क्या हो जाती है, ताप, यानी कि हमारा टेम्परेचर बढ़ गया है। और इससे कम भी नहीं होना चाहिए, इतना रहता है, ये नॉर्मल है। तो इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं आगे में, जो ये सब होती क्या है, इससे हम कैसे कैसे ताप को माप सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे जो क्या क्या हो रही है इसके अंदर। तो हमारा ये आ गया डॉक्टरी थर्मामीटर कहेंगे किसे, कि जिस थर्मामीटर से मनुष्य अपने शरीर के ताप को मापता है। अभी तो बताया, जो हम अपने शरीर के ताप को मापेंगे उसको क्या बोलेंगे, डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, डॉक्टरी थर्मामीटर, जो क्लिनिक वगैरह में यूज किया जाता है। इसका परिसर 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक का होता है। कहने का मतलब ये, जो यहाँ पे जो देख रहे हो, ये स्टार्टिंग 35 है, लास्ट 42 है डिग्री सेल्सियस ऊपर है कि नहीं है। तो इसका स्टार्टिंग कहाँ से होगा, 35 डिग्री से, और खत्म कहाँ पे होगा, 42 डिग्री से। मतलब इतने के अंदर के ताप को हम माप सकते हैं इसमें। और दूसरा क्या है हमारा, प्रयोगशाला थर्मामीटर, यानी कि अन्य वस्तुओं के ताप को मापने के लिए जिस थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है, अन्य वस्तु मतलब दूसरे दूसरे जो वस्तु होते हैं उनको मापने के लिए जिस ताप मापी का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहेंगे, प्रयोगशाला थर्मामीटर कहते हैं। इसका परिसर माइनस में 110 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक का होता है। मतलब क्या, इससे है ना कम से कम हम 10 डिग्री, मतलब माइनस में 110 से लेके पूरा 110 डिग्री तक। एक मिनट, देखो इसको, यहाँ 10 माइनस 10 डिग्री से 110 डिग्री सेल्सियस तक के ताप को हम इससे माप सकते हैं, प्रयोगशाला तापमान पे यानी कि थर्मामीटर से। और इसमें किसको माप सकते हैं, तो -10 डिग्री से, मतलब नीचे में सबसे कम है ये और हाई ये, इतना के ताप को हम माप सकते हैं। ऐसे इससे ज्यादा ताप के लिए दूसरा चीज का यूज किया जाता है। तो ये आपको समझ में आई, प्रयोगशाला थर्मामीटर किसे कहेंगे और डॉक्टरी थर्मामीटर किसे कहेंगे। तो प्रयोगशाला थर्मामीटर किसे कह रहे हैं, जिस तापमापी से हम अन्य वस्तुओं के ताप को माप रहे हैं उसे क्या कह रहे हैं, प्रयोगशाला
तापमाप यानी कि थर्मामीटर। अब हम जानते हैं जो कभी एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ऊष्मा कैसे चली जाती है, पता चलता है जो गर्म तो चूल्हा रहती है लेकिन उसके ऊपर जो है बीकर वगैरह जो डालते हैं तो गर्म कैसे हो जाती है। जैसे कि ये देखो, ये कोई इंसान है जो क्या कर रहा है, गर्म कर रहा है, तो कैसे गर्म हो रही है, ऊष्मा यहाँ से इसमें कैसे जा रहा है, इसके बारे में जानना है। तो ऊष्मा के स्थानांतरण के प्रकार जो कितने तरह से हो सकती है, तो एक होता है हमारा संवहन, और एक होता है चालन, और एक होता है विकिरण। यानी कि ये 3 टाइप से ऊष्मा एक जगह से दूसरे जगह जाती है। जैसे कि पहला हमारा ये संवहन है, ये क्या होता है, जो इसमें क्या होगा ना, जब भी ये देखो यहाँ पे है ना ऊष्मा, ये सारा ऊष्मा जो गर्म हो रही है इसमें, तो ये गर्म हो रही है ना, तो इसके अंदर का जो पानी है, पहले देख रहे हो इसमें पानी रखा हुआ है, और ये जो पानी है ना वो नीचे का पानी जो है ऊपर जा रहा है गर्म होके, और ऊपर वाला ठंडा पानी नीचे आ रहा है। इस तरह के मतलब जो होती है द्रव बोल सकते हैं। तो द्रव में जो ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है ना, वो किस क्रिया से होता है, तो संवहन की क्रिया से होता है। अब ये है हमारा चालन। चालन किसे कहेंगे, तो जब ऊष्मा को मतलब जैसे कि देखो ये जो छड़ दिख रही है आपको, ये वाली एक छड़ रखे हुए और एक मोमबत्ती जल रही है, यानी कि यहाँ पे ऊष्मा है, और ये गर्म होते हैं ना, धीरे 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 पूरा छड़ गर्म कर लेगी। तो इस तरह के जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है इसको हम बोलते हैं क्या, चालन। अब एक हमारा है विकिरण। विकिरण मतलब कोई माध्यम नहीं रहेगी इसमें क्या होगा, जो अलग मतलब जैसे सूर्य के प्रकाश हमारे पृथ्वी तक आती है, तो ऐसा तो नहीं जो कोई रास्ता से आ रही है, वो तो सीधी डायरेक्ट आ रही है ना, ऐसे टाइप के जो आए प्रकाश उसको बोलते हैं विकिरण। तो आपको ये समझ में आई, तो ऊष्मा के स्थानांतरण यानी कि अलग अलग कैसे एक जगह से दूसरे जगह, तो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में क्या हो रही है, ऊष्मा जा रही है। तो पहला एक है संवहन की क्रिया से, मतलब क्या, जो दबे द्रव वगैरह जो होते हैं, पानी के लिक्विड टाइप के जो सामान होते हैं, उसमें क्या हो रहा है, जो ऊपर से ऊष्मा जा रही है, यहाँ पे देखो लग रही है, और ये गर्म हो जा रहा है। नीचे वाला जो गर्म होता है ना वो ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला क्या हो जाता है, नीचे आके फिर से वो गर्म होता है। इस प्रकार ये पूरा गर्म हो जाएगा, इसी को क्या बोला जा रहा है, संवहन। और उसके बाद चालन। तो चालन जो होती है यानी कि ये मोमबत्ती है और ये जल रही है, और जलने के बाद ये क्या हो रही है, इसको गर्म कर रही है छड़ को, और छड़ ना धीरे धीरे पूरा गर्म हो जाएगा। जब पूरा गर्म हो जाएगा तो क्या होगी, इसको ऊष्मा का स्थानांतरण मतलब इसका जो ऊष्मा है इसमें चला जाएगा। तो गया किस विधि से, उसी को हम बोलेंगे चालन, यानी कि ठोस में। ज्यादातर ये द्रव में होती है और ये ठोस में होते हैं कोई, और ये बोल सकते हो गैस तरह से, गैस टाइप में हो सकते हैं। तो चलो इसके परिभाषा को एक बार देख लेते हैं जो क्या कहती है। तो आगे हमारा पहला है चालन। तो चालन किसे कहेंगे, जब ऊष्मा ठोस पदार्थों में कण कण के संपर्क से क्या फैलती हो तो इसे हम चालन कहते हैं। उदाहरण के लिए आपका दिया है, देखो लोहे की छड़ को एक तरफ से गर्म करने पर दूसरी तरफ क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। जैसा कि अभी आपको हम दिखाए थे, उसमें जब इधर गर्म करेंगे तो धीरे धीरे पूरा गर्म हो जाएगी। या फिर कोई बर्तन गर्म होने पर उसका हैंडल भी गर्म हो जाए, जैसे कि कभी चाय वगैरह जो बनाते हैं हम लोग, तो एक साइड गर्म करते, ऐसे ही बिना कपड़ा को पकड़ेंगे तो जल जाती है हाथ, तो जलती कैसे है, यही ऊष्मा इसमें से उसमें चली जाती है। तो आपको ये समझ में है चालन। अब दूसरा हमारा क्या, तो दूसरा हमारा संवहन किसे कहते हैं, यानी कि जब ऊष्मा द्रव या गैस के प्रवाह से फैलती है तो इसे हम संवहन कहते हैं। जैसा कि उदाहरण में हम देख रहे हैं, जब पानी को गर्म करने पर ऊपर नीचे की धारा बनना शुरू हो जाता है। हवा का गर्म करने को होकर क्या हो जाती है, ऊपर उठना, और ठंडी हवाएं नीचे आ जाती है। ऐसे में यही देखो, ये डायग्राम आपको दिख रहा है संवहन का। अभी बताया जो जब अगर हम यहाँ पे ऊष्मा चल रही है ना, तो ये जब उसमें जाएगी, यानी कि ये लिक्विड है, पानी है, अब इसमें जाएगी ना तो नीचे का पहले गर्म होगा, नीचे का वाला ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे आएगा, बुलबुला टाइप का निकलने लगता है। इसी को बोला जा रहा है क्या, संवहन। इसको क्या बोला जा रहा है, संवहन बोला जा रहा है। तो थर्ड हमारा पार्ट देखते हैं, ये है हमारा विकिरण किसे कहेंगे। तो जब ऊष्मा बिना किसी माध्यम से सीधे तरंगों के रूप में फैलती है तो इसे क्या कहा जाता है, विकिरण कहते हैं। जब ऊष्मा बिना किसी माध्यम से, कोई माध्यम नहीं, यहाँ पे तो एक माध्यम थी क्या, जो यहाँ पे कर रहे थे, ये पानी गर्म हो रही थी, यहाँ पे भी एक माध्यम थी, यहाँ देखो ये वाली माध्यम है ठोस, एक गर्म कर रहे हैं तो दूसरा गर्म हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई माध्यम नहीं रहेगी, क्या रहेगी, कोई माध्यम नहीं। बिना किसी माध्यम से जब ऊष्मा स्थानांतरित होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, विकिरण बोलते हैं। जैसा कि उदाहरण में सूर्य की गर्मी का पृथ्वी तक पहुंचना, यानी कभी बताया सूर्य की जो किरण होती है हमारे पृथ्वी तक पहुंचती है, या आग या हीटर के पास हाथ ले जाने पर हमारे क्या गर्मी महसूस होती है। अभी ठंडी के टाइम अगर अभी हम लोग हाथ को ऐसे करके सेक रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो हमारी क्या हो जाती है, अंदर
आग में हाथ नहीं डाल रहा है पर फिर भी गर्म महसूस हो रही है, किस वजह से? तो उष्मा का आ रहा है स्थानांतरण, यही क्या कहलाएगा हमारा विकिरण कहलाएगा। चलिए दूसरा देखते हैं अब। तो अब हमारा पास आ गया ये चालक और कुचालक कहते किसे है। ये वस्तुएं होती है, मतलब ये वस्तु को बांटा गया जो चालक, जिसमें उष्मा जाएगी वो चालक, नहीं जाएगी वो कुचालक। और कभी कभी ना थोड़ा थोड़ा उष्मा जाएगी, थोड़ा थोड़ा उष्मा नहीं जाएगी। तो जब उसमें थोड़ा थोड़ा जाएगी नहीं जाएगी तो उसको क्या बोलेंगे? तो चलो आपको तो बस दो ही पढ़ना है इसमें, जो चालक किसे कहेंगे, कुचालक किसे कहेंगे। चालक को हम सुचालक भी बोलते हैं, तो ये याद रखना, चालक को क्या बोलते हैं? सुचालक भी बोलते हैं। तो हमारा चालक क्या है? वह पदार्थ जिसमें उष्मा यानी कि हीट आसानी से प्रवाहित हो सकती है। आसानी से प्रवाहित हो जाएगी तो उसको क्या बोलेंगे हम? चालक कहते हैं। चालक कहते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं तांबा, एल्यूमिनियम, लोहा, चांदी, सोना, यानी कि जो धातुएं होती है, जैसे विद्युत इसमें करंट वगैरह जो हमारा तार है घर में लगा हुआ, वो भी क्या है? इसी तरफ का आता है, तांबे का भी होता है ना तार। तो इसमें क्या उष्मा आसानी से एकदम जा सकती है, उसको बोलेंगे हम क्या? चालक या फिर सुचालक। दूसरा पॉइंट देखते हैं, दूसरा पॉइंट है हमारा कुचालक। कुचालक को यानी कि बोल सकते हैं अचालक भी हम बोलते हैं। तो कुचालक किसे बोलते हैं? तो वह पदार्थ जिसमें उष्मा हीट बहुत कम या बिल्कुल नहीं प्रवाहित होती है, उसको क्या कहते हैं? कुचालक कहते हैं। जिसमें उष्मा नहीं जाए कुचालक, चला जाए सुचालक, याद रखना। तो हमारा क्या है एग्जाम्पल है इसका? लकड़ी। अब सूखी लकड़ी में हम सोचेंगे जो करंट जाएगी तो जाएगी नहीं जाएगी, या फिर प्लास्टिक या फिर रबर, कांच, कपड़ा, ये सब में नहीं जाएगी। अगर सूखा कपड़ा है उसमें हम कितना भी चाहेंगे जो नहीं इसी से हम बल्ब जला ले, तो ऐसा नहीं होगा। तो ये सब क्या बोलेंगे हम? कुचालक बोलेंगे। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है? ये आ रहा है वस्त्रों के बारे में। जो काले वस्त्र अधिक विकिरण अवशोषित करते हैं, जिसमें ज्यादा गर्मी लगती है, और सफेद विकिरण को परावर्तित करे जिसमें गर्मी कम लगती है। तो इसमें आपका टॉपिक ये क्या है? जो कभी कभी ना हम लोग ठंडियों में या फिर ठंडियों में बोल सकते हैं जो गर्मी यानी कि काले कपड़े क्यों पहनते हैं और सफेद कपड़े से हमें गर्मी क्यों नहीं लगती, ये हमारे टॉपिक है। तो सफेद कपड़ा क्या काम करेगा? उष्मा को अवशोषित कर लेगा यानी ऑब्जॉर्ब कर लेगा। इसको में देख रहे हो, इसमें ये जो हमारा जो काला जो शर्ट है वो उष्मा को क्या करेगा? आएगी तो फिर इसको रिटर्न नहीं करेगा। लेकिन जब व्हाइट में क्या होगी ना, उष्मा पड़ेगी, सूर्य के प्रकाश पड़ेगा और रिटर्न हो जाएगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे उसको? जो हमें क्या होती है, जो काले कपड़े में बहुत ही आसानी से क्या गर्मी महसूस होती है, और सफेद कपड़ों में हमें गर्मी क्या हो जाती है? महसूस नहीं होगी, हमें एकदम अच्छा नहीं लगता है। मतलब बोल सकते हो ये जो हमारे जो सफेद कपड़ा है वो गर्मियों के लिए बेस्ट होता है, और ये जो काले कपड़े होते हैं, मोटे कपड़े होते हैं, वो हमें ठंडियों के लिए बेस्ट होते हैं। तो क्यों हो रहे? क्योंकि गर्मियों में तो हमको क्या चाहिए? थोड़ा सा रिलीफ, और रिलीफ हमको किससे मिला? मतलब किरण प्रकाश पड़ के, और ये क्या हो जाती है? पुनः परिवर्तित हो जाती है। और इसमें क्या हो जाती है? प्रकाश आएगी अगर पड़ेगी इस पे तो एकदम गर्मी अंदर ही जाएगी, बाहर नहीं जाएगी। तो ये आपको समझ में आया कि उष्मा क्या हो जाती है? काले वस्त्र अधिक विकिरण को अवशोषित करते हैं, जिससे गर्मी क्या लगती है? ज्यादा लगती है। तो ये हमें ठंडे में काम ही करते हैं। और अभी सफेद वस्त्र विकिरण को क्या करती है? परावर्तित करती है, जिससे हमें गर्मी कम लगती है। जैसे कि हम भी पहने हुए लग रहा है ना ब्लैक ब्लैक टाइप का, वैसा ही। तो अब देखते हैं दूसरा। अब आ गया हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आपको ये समझ में आया, वन शॉर्ट रिविजन था जो क्या क्या हम इसमें पढ़े। तो चलो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। हम इसमें पढ़े क्या? उष्मा कहते किसे हैं? उष्मा किसे कहेंगे? हीट को। ये उष्मा ऊर्जा का एक रूप है, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में क्या होती है? बदलती है, जाती है। और ये कितने तरीकों से जाती है? तो हम 3 तरीके से पढ़े। कौन कौन तरीके हैं इसमें? तो इसमें हमारा पहला था चालक, संवहन, और क्या था? विकिरण। ठीक है, विकिरण। और इसमें हम ये भी पढ़े क्या? जो चालक किसे कहते हैं, कुचालक किसे कहते हैं ना, उच्चालक, उच्चालक किसे कहते हैं, ये सब हमारा टॉपिक था। चालक को ही हम सुचालक बोलते हैं, इसको अचालक भी बोलते हैं, ये सब पढ़ लिए। और इसमें हमें गर्मी वाले काले कपड़े में हमें गर्मी क्यों लगती है? क्योंकि वो उष्मा को क्या करती है? अवशोषित करती है। सफेद कपड़ों में हमें गर्मी क्यों नहीं लगती? क्योंकि वो उष्मा को परावर्तित करती है। तो ये समझ में आया। तो चलो अब इससे रिलेटेड जितने भी मोस्ट MCQ क्वेश्चन आएंगे 1-1 नंबर वाले थोड़े करते हैं। आप लोग आराम से लिख के टिक लगा के रहना जो कितना आपका सही हो रहा है। ठीक है, तो चलो जवाब देना स्टार्ट करो भाई। उष्मा किस दिशा में प्रवाहित होती है, यानी कि किरण किस दिशा में चलती है? तो आपको पता है, वस्तु ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर, गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर। उष्मा क्या है? ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। तो देखो, जब भी कोई चीज गर्म रहता है तो ये क्या हो जाती है? ठंडी होती है।
लेकिन कोई ठंडी चीज तो गर्म हो सकती है, लेकिन गर्म चीज भी ठंडी हो सकती है। कभी कभी हम लोग चाय का भी देखते हैं, जो चाय हमेशा क्या होता है, ठंडा होता है, और कोल्ड ड्रिंक, स्प्राइट, ये सब क्या होते हैं, गर्म होते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर जाती है। तो चलो दूसरा देखते हैं। दूसरा हमारा है क्या, तापमान किससे मापा जाता है। हमारे जब हमको जब क्या हो लगती है, बुखार लगती है, तो हम क्या लगाते हैं, थर्मामीटर। तो हमारा तापमान किससे माप रहे हैं हम, थर्मामीटर से। तो ये याद रखना। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है क्या, उष्मा का संचरण ठोस में किस विधि से होता है। जब कोई भी ठोस में, एक ठोस से दूसरे ठोस में जा रही है उष्मा, कौन सी विधि से जा रही है, क्या संवहन से। तो संवहन से तो नहीं, संवहन से तो क्या जा रहा है, द्रव वाला, लिक्विड वाला चीज चालन से जा रहा है ना। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। अब विकिरण किसे बोलेंगे, तो यानी कि जिसमें क्या कोई माध्यम ही ना हो, बिना किसी माध्यम के प्रकाश या उष्मा जाती रहती है। तो आपका ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो चलो दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला, हवा और पानी में उष्मा का संचरण किससे होता है। हवा और पानी, यानी कि जब हमको पानी को गर्म करेंगे तो किस प्रक्रिया से वो गर्म होती है। तो बताए थे अभी, जो नीचे से क्या होगी, ऊपर जाती है पानी और गर्म हो जाती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, संवहन। चालन तो ठोस में होता है, और विकिरण के लिए क्या होती है, कोई माध्यम ही नहीं रहती ना, यानी बिना किसी माध्यम से। आप लिख सकते हैं एक तरह से, बिना किसी माध्यम से, बिना किसी माध्यम से। ये समझ में आ रहा है ना सबको। चलो दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है क्या, सूर्य से पृथ्वी तक उष्मा कैसे पहुंचती है, किस विधि से पहुंचती है। तो जो सूर्य है उनका उष्मा ऐसा तो कोई चालन से तो नहीं, इसमें तो क्या है, ये ठोस के लिए है, ये द्रव के लिए हमारा। और ये आंसर क्या है हमारा, विकिरण, यानी कि बिना किसी माध्यम से पहुंच जाती है हमारे पृथ्वी पे। तो आप दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा पदार्थ चालक है। अब आप बताओ ऑप्शन, क्या आपको लकड़ी, इसमें करंट जाएगी नहीं, रबर इसमें भी नहीं जाएगी, प्लास्टिक इसमें भी नहीं। तो आंसर हमारा हो जाएगा तांबा, इसमें जाती है। तो चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। और अब बोला है कौन सा पदार्थ कुचालक है। कौन सा पदार्थ कुचालक है, किसका, उष्मा का। तो हमारा क्या है, कुचालक मतलब जिसमें उष्मा न जाए। तो क्या लोहा में भी जा सकता है, तांबा में भी जा सकता है, लेकिन प्लास्टिक में नहीं, प्लास्टिक वाला चीज में नहीं ना जाता है। और ये एल्युमिनियम, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। चलो अब दूसरा देखते हैं। काले रंग के कपड़े क्या है, अधिक उष्मा को अवशोषित करते हैं, कम उष्मा को अवशोषित करते हैं, उष्मा परावर्तित करते हैं, उष्मा का प्रवाह को रोकते हैं। देखो ये जो उष्मा के प्रवाह को रोकते हैं, ये और ये दोनों सेम है, लग रही है ना सेम, लेकिन ये क्या करती है, ये आंसर लगभग सारे सेम है, लेकिन हमारा आंसर ये हो जाएगा क्या, अधिक उष्मा को अवशोषित करती है। उष्मा के प्रवाह को तो रोकती ही रोकती है, उष्मा को परावर्तित होने से भी रोकती है, उष्मा को क्या करती है, परावर्तित होने नहीं देती है। कम उष्मा अवशोषित नहीं करती है, ज्यादा उष्मा अवशोषित करती है, जिस वजह से हमें क्या लगता है, गर्मी लगता है। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, काले नहीं सफेद रंग के कपड़े क्या करते हैं, तो उष्मा को वो परावर्तित करते हैं, जिससे हमें क्या है, गर्मी कम लगती है, बहुत ही ज्यादा। तो इसमें ये आंसर गलत हो जाएगा, और ये परावर्तित करती है ना, तो आंसर ये हमारा सही हो जाएगा। चलो दूसरा देखते हैं। और नेक्स्ट तो हमारा ये क्या है, लेबोरेटरी थर्मामीटर का रेंज, वही प्रयोगशाला थर्मामीटर का रेंज क्या होता है, तो अभी तो बताए थे, माइनस में 110 डिग्री से प्लस में 110 डिग्री तक, नहीं माइनस में 10 डिग्री से प्लस 110 डिग्री तक। ये तो डॉक्टरी थर्मामीटर का होता है, बताएंगे। और ये तो दो ऑप्शन ऐसे दिए हुए हैं। दूसरा देखना, दूसरा बोल रहा है मनुष्य का सामान्य शरीर का तापमान कितना होता है, कितना होता है 35 डिग्री सेल्सियस। ये तो थर्मामीटर को नापते हैं, तो इसमें 35 से लेके 42 तक वो रहती है, जिसमें हम इतना नाप सकते हैं, है कि नहीं। ये नहीं होगा, ये हो जाएगा हमारा 37 डिग्री सेल्सियस हमारे शरीर का तापमान होता है। अगर इससे बढ़ जा रही है तो हमें क्या हो जाएगी, फीवर हो रही है। अब दूसरा देख रहे हैं, उष्मा और तापमान का संबंध क्या होता है। उष्मा और तापमान का दोनों समान होते हैं। तापमान ऊर्जा का रूप है, उष्मा ऊर्जा का रूप है, और तापमान उसका मापक है। ये सही है हमारा, है कि नहीं। उष्मा तो ऊर्जा का रूप है, और तापमान क्या करती है, उसको मापती है। तो हमारा आंसर सी सही हो जाएगा। दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, ठोस में कण कैसे उष्मा को स्थानांतरित करते हैं, मतलब कोई भी ठोस होती है उसमें कैसे जाते हैं, कंपन करके, या फिर उड़कर, या फैल कर, या चलकर। कोई भी ठोस में ना कंपन करके, कभी कभी गर्म हो जाती है तो आप छूओगे तो गर्मी लगती है ना, कंपन टाइप का। तो ये आंसर ये हो जाएगा। और उसके बाद हमारे क्या है, संवहन धारा किसमें बनती है,
किसमें बनती है, यानी कि संवहन की क्रिया ना किस द्रव में होती है, तो हमारा ठोस में होगा। कोई ठोस मतलब मजबूत चीज, जिससे क्या खरोचा ना जा सके, द्रव में बनती है। जैसे पानी को हम गर्म करते हैं, अभी तो क्या एग्जाम्पल देखे थे, गैस में भी। ये दोनों आंसर है, और ये निर्वात में, ये नहीं होगी। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी द करेक्ट। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, क्या पारा अच्छा विद्युत क्या है, चालक है। पारा मतलब समझते हो, पारा एक धातु होती है, जैसे कि हमारा सोना है, एल्युमिनियम है, ये जैसे ही तो क्या है, चालक होता है। तो ये हाँ, ये अच्छा चालक है। तो क्या है, नहीं कभी कभी और केवल गर्म होने पर नहीं, तो ये हमारा एक अच्छा चालक है। तो दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, कपास उष्मा का कैसा चालक है। कपास यानी कि कपड़ा बोले है, सूती कपास तो कैसे बनती है, कपास से ही बनती है। तो अच्छा चालक है, ये गलत, ये खराब चालक है। ये ना धातु है, धातु नहीं, ये तो रेशम में तो खेती होती है ना इसकी, तो ये धातु नहीं है, और ना ये गैस है, तो ये दोनों गलत। हमारा आंसर भी करेक्ट हो जाएगा। अब हमारा क्या है, ये भोजन को ठंडा होने पर किस माध्यम से ऊष्मा को छोड़ता है। जब मान लो यहाँ पे खाना गर्म, कोई खाना रखा हुआ है, वो किस माध्यम से मिल जाएगी। तो रखा रखा ना आकाश में लगता है कि उड़ गया, मतलब क्या उड़ गया नहीं, कहने का मतलब ये नहीं, कुछ और में समझना। जैसे कि देखो गैस, कोई भी गैस को अगर हम खोलते हैं हल्का, तो अचानक हम क्या होती है, वायुमंडल में, वातावरण में मिक्स हो जाती है, यानी कि वो विकिरण हो जाती है। हमारा आंसर सी सही हो जाएगा, विकिरण के माध्यम से। अब हमारा क्या है, समुद्र समीर किस नियम पर आधारित होती है। समुद्र समीर किस नियम पर आधारित होती है, तो हमारा होता है वो सम्मान। ये समुद्र समीर और थल समीर होता है क्या, जैसे कि जब भी हमारे जो उस समुद्र समीर में क्या होगी ना, जब रात का टाइम होता है तो वहां का पानी तो वैसे ही नॉर्मल रहता है, लेकिन बाहर का क्या हो जाता है, वातावरण ठंडा होने की वजह से सारा वायुमंडल क्या हो जाती है, वायुमंडल नहीं बोल सकते सारा ये समुद्र समीर में क्या हो जाएगी, सारा ठंडा चीज जितना भी ठंडा है उतर चली जाएगी, और इस वजह से उसका भाप ऊपर नीचे होता रहता है। इसको बोलते हैं संवहन। अभी तो बताए थे, जो पहले गर्म होगी, गर्म वाला नीचे आएगी, फिर ठंडा वाला ऊपर जाएगी, है कि नहीं। ये सारा क्या होगा, होती रहेगी और पानी वो गर्म हो जाता है, तो इसकी को तो हम संवहन बोलते थे। हमारे आंसर क्या होगा, संवहन हो जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है समीर, वही समुद्र समीर कब चलती है, तो वो रात में चलेगी। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, कौन सा रंग अधिक ऊष्मा को परावर्तित करता है, मतलब रिफ्लेक्ट करता है। काला तो बहुत ज्यादा अवशोषित करता है, नीला और लाल ये भी अवशोषित करते हैं, लेकिन ये ज्यादा क्या करता है, परावर्तित करता है। आंसर ये सही हो जाएगा हमारा। अब हमारा ये क्या है, गर्म हवा ऊपर क्यों उठती है, हल्की होने के कारण। हल्की होते तो क्या देती है, ऊपर उड़ने लगते, तो हमारा आंसर ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, ये ऊष्मा प्रवाह का सही क्रम है, क्या क्रम है। पहले ये चालन में जाएगी, यानी ठोस से क्या जाती है, मान लो ये ठोस का है, फिर क्या आएगी, द्रव में जाएगी, और फिर हवा बन के उड़ जाएगी, यानी कि बोल सकते गैस टाइप का। हमारा आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन बच रहा है शायद, ऊष्मा को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ऊष्मा को रोकने के लिए किसका उपयोग करेंगे हम, तो ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए, जो हम ऊष्मा को रोकते किस से है। तो चलो आपको ऐसे ही एक ऊष्मा का चैप्टर कैसा लगा, मतलब कैसा लगा, ये सारे पॉइंट समझ में आए ना, ये पूछ रहे हैं ऐसे हीट के बारे में। इसमें सारे जो क्वेश्चंस है, ये सारे पॉइंट्स आपको कर लेना है, ठीक है। और आपका ये क्या क्या है, आज जिसमें जो बचा हुआ है मेन टॉपिक, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ये सारा हो गया है वन शॉट। अब दूसरा दिन आएंगे अगली वीडियो में, तो चौथा चैप्टर का, पांचवा चैप्टर का ऐसे करवाएंगे। तब तक के लिए जुड़े रहना है चैनल से, और लाइक और सब्सक्राइब करते रहना, ठीक है। थैंक यू सो मच।